क्या एक छोटा सा पौधा पूरे दिन की खुशी बन सकता है? आज मेरे साथ बिताइए एक ऐसा दिन जहां हर पल में सुकून है। पौधे, चाय, स्कूल, बच्चों का जन्मदिन और शाम की मनमोहक हरियाली। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और एक कमेंट तो जरूर करिएगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ देखिए, ये मेरी बेटी है और आज मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। मैं आपको बताई थी कि वो हॉस्टल में रहती है, तो 5 दिन पहले वो ना मेरे को कॉल करी थी और रो रही थी कि मिलने आओ करके। तो हम लोग मिलने गए हुए हैं उससे, तो वो बहुत ही खुश हो गई है। और उसके बाद हम लोग को आते तक ना रात हो गया था, तो वहाँ से हमने छोटा छोटा पौधा लाया हुआ है। तो ये देखिए, ये है स्नेक प्लांट जो छोटा सा है, और ये बड़ा वाला स्नेक प्लांट है और अलग अलग वैरायटी का है ये। तो बहुत सारे मैंने पौधे लाए हैं मामी के घर से, तो वहाँ ना मामी का घर है, तो उन्होंने पौधे मुझे उखाड़ के दिए हैं लगाने के लिए। ये फैलने वाला पौधा है और ये है नील कमल, जिनको उन्होंने कहा कि उसको ना एक टब में लगाना, पानी डालकर थोड़ा सा मिट्टी डाल लेना और उसमें पानी भर देना और उसको लगाना, तो वो ना नीला कमल खिलता है, बहुत ही सुंदर लगता। तो हमने पौधों को थैले में से निकाल लिया है। इसको अगर नहीं लगाते ना तो ये मुरझा जाता शाम तक। तो अभी सुबह का समय है और हम लोग पौधे लगाने में लग गए हैं। अब लगाएंगे पौधे और इनको लगाना जरूरी था। सुबह हमको उठने में ना थोड़ा समय हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत रात को वापस घर आए हुए थे, तो थकान इतनी ज़्यादा थी कि उठने में देर हो गई। और उठने में देर होने के बावजूद हमने सोचा कि पौधे तो खराब हो जाएंगे रखे रखे, तो इसको लगा ही देते हैं। और ऐसे ही समय हो गया था, तो आज मैंने सोचा कि आज चलो पौधे लगा देती हूँ, तो सिर्फ खाना और एक सब्जी ही बनाऊंगी। और रात को जब हम वापस आए ना, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। 10 बजे रात को हम आए, तो खाना बनाने का भी मन नहीं किया। दिन भर बस इधर से उधर जाओ, बस यही लगा हुआ था वहाँ पे। तो हमने खाना नहीं खाया रात को, क्योंकि हमने 3 बजे खाया हुआ था मामी के घर। तो 3 बजे खाने के बाद भूख तो लग ही जाती है ना। फिर भी थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हमने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया और ऐसे ही सो गए। तो यहाँ पे देखिए, मैं पौधा लगा रही हूँ और ये बताई मामी जी कि ये ना वो है, कागज फूल बोलते हैं ना, वो है। तो अभी उसको मैं लगा दी हूँ किनारे किनारे, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे उन्होंने दिए हैं। तो ये है स्नेक प्लांट, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और मेरे क्यारियों में ना कुछ पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये देखिए, गेंदा का भी है। मैंने कुछ पौधे ना नहीं, पौधों का बीज मैंने मंगाया हुआ था ऑनलाइन, तो उन पौधों के बीजों को मैंने लगाया था टपों में भरकर, मिट्टी भरकर। तो वह जब थोड़े से बड़े हुए ना, तो उसको इन क्यारियों में लगाए हुए हैं। तो अभी उनका ग्रोथ उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है, बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे ये तो आगे ही देखना है, बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। और कुछ पौधे गेंदा का मैं देसी वाला लाई थी, तो वो तो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, जो आपको इधर साइड में दिख ही रहा है। और ये जो हैंगिंग गमला है, इसमें भी मैंने उन बीजों, ऑनलाइन बीजों को लगाया हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी पौधे नहीं निकले, ठीक नहीं रहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया हुआ है। और यहाँ पे मैं ये जो बेला वाला पौधा है छोटा छोटा, उसको मैं लगा रही हूँ। मैंने देखा ये मामी के घर ना बहुत ही सुंदर फैला हुआ था और पिंक कलर का खिला हुआ था, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो मामी को मंगी तो उन्होंने दिया। और ये लगा रहे हैं, ये क्या है, हाँ नील कमल है, जिनको वे लगा रहे हैं मिट्टी में। और इधर कुछ पौधे और बचे थे, तो उनको ये लगा रहे हैं। और मैंने हैंगिंग गमला में ना पौधों को
बेला वाला लगा लिया है। आपको ना अभी ये खाली खाली दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद ये हरे भरे सुंदर से हो जाएंगे, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और जहाँ हरियाली रहती है ना, वहां पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। वो अपने आप ही मन को मोह लेते हैं हरियाली। तो आप लोग भी लगाएं अपने घर के आंगन में पौधे और अपने धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि हरियाली ही हमारे धरती को सुंदर बना सकती है। हम ना बहुत देर तक जगह भी देख रहे थे कि इसको कहाँ लगाना चाहिए, इसको कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पौधे तो हमने पहले ही लगा लिया है यहाँ पे। तो ये देखिए, इसको मैं साइड में लगा रही हूँ। और ये मेरा हैंगिंग गमला है जिसमें मैंने लगा लिया है वो बेला वाला पौधा को, जिसको मैं यहाँ पे लाकर टंगा दे रही हूँ। और यहाँ पे ना दोस्तों, चूहा चढ़ जाता है रेलिंग में, तो चूहे ना काट देते हैं पौधों को, ऐसा भी करते हैं चूहे। और बड़े बड़े चूहे हो गए हैं मेरे घर में। तो यहाँ पे वो जो छोटा सा स्नेक प्लांट दिखाई थी ना मैं आपको, उसी को ये लगा रहे हैं गमले में। और उसमें 3 स्नेक प्लांट एक ही गुच्छे में लगे हुए थे, जिसको उन्होंने निकाला, 2 ही बनाया उसको और 2 गमले में ही लगा रहे हैं। और यहाँ पौधे लगाने के बाद ना मैं उनमें बाल्टी से पानी लाकर डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ना पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। हमारे हमारे तरफ इस मानसून में ना पानी ज्यादा गिर ही नहीं रहा है। तो बारिश का मौसम होने के बाद भी धूप बहुत ज्यादा की हुई है, उमस तो इतना ज्यादा रहता है इधर, और साथ ही साथ धूप भी बहुत ज्यादा रहता है। लग ही नहीं रहा है कि बरसात का मौसम है। तो अगर मैं इनमें पानी नहीं डालती तो ये मुरझा जाते। तो पौधे लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा इनमें पानी डालना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें भी पानी डाल दिया है। और पानी डालने से ना नमी बनी हुई रहती है मिट्टी में, तो पौधे अच्छे रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने इन गमलों में भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है। और नीचे से मैं आई तो यहाँ पे पूरे मिट्टी हो गए थे, तो मिट्टी को अच्छे से मैंने धोया। और आंगन तो पतिदेव जी ही साफ करते हैं। तो इधर मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में और लग गई हूँ चाय बनाने में, क्योंकि चाय पीने का भी मन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने दूध को उबाल लिया। दूध उबलने के बाद मैंने इसमें अदरक, चाय पत्ती और मिश्री डाल लिया। तो ये देखिए, इधर चाय बन रही है। तो अब मैं चाय डाल लेती हूँ। और आज तो समय हो ही गया था मुझे स्कूल जाने में, पर मैं जल्दी जल्दी करी और भगी अपने स्कूल के लिए। तो यहाँ स्कूल पहुंच गई हूँ और आज हमारे स्कूल में एक बच्ची का था बर्थडे। तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। और उसने ना चॉकलेट लाया हुआ था, तो सबको उसने बांटा। और फिर शाम को आने के बाद ना मुझे थोड़ा सा अपने खेतों की ओर जाने का मन किया, तो मैं अपने खेतों की ओर चल पड़ी। और खेतों की हरियाली देखकर तो मन खुशी हो गया। देखिए, छोटा छोटा पौधा, इनको पानी की जरूरत है, लेकिन पानी गिर ही नहीं रही है। तो यहाँ पे देखिए, पापा जी ने ना हमारे खेतों की मेड़ में वो लगाए हुए हैं सेमी का पौधा, सेमी का बीज डाले हुए थे, जो छोटा छोटा निकल भी गया है। और ये देखिए, ये हमारा खेत हरा भरा दिख रहा है आपको, खेत का धान। और जो मेड़ में जो दिख रहा है ना, वो है एक भाजी, जिसको हम लोग बोलते हैं चरोटा की भाजी। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और साइड ही आपने देखा एक तालाब था छोटा सा। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं अपने खेत, जहाँ खेत का धान देखो कैसे लहरा रहा है। और यहाँ पे पानी की जरूरत है, मिट्टी थोड़ी सी फट भी गई है और बोर तो चल ही रहा है, पर इसमें ऊपर की पानी की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए पानी कैसे आ रहा है। तो वीडियो आज की यहीं तक। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।